संचालन पद्धति का अभिप्राय रेल के किसी भाग पर गाड़ियों के संचालन के लिए तत्समय अपनाई गई पद्धति से है। स्टेशनों के बीच चलने वाली सभी गाड़ियों का संचालन निम्नलिखित में से किसी एक पद्धति के अनुसार किया जाएगा, अर्थात भारतीय रेल पर कुल 6 पद्धतियां हैं। पूर्ण ब्लॉक पद्धति, स्वचालित ब्लॉक पद्धति, अनुगामी गाड़ी पद्धति, पायलट गार्ड पद्धति, ट्रेन स्टाफ तथा टिकट पद्धति एवं केवल एक गाड़ी पद्धति। पूर्ण ब्लॉक पद्धति की आवश्यक शर्तें। जहां पूर्ण ब्लॉक पद्धति पर गाड़ियों का संचालन होता है, किसी भी गाड़ी को ब्लॉक स्टेशन से चलने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि आगे के ब्लॉक स्टेशन से लाइन क्लियर नहीं मिल जाता है। दोहरी लाइन पर लाइन क्लियर तब दिया जाएगा जब तक कि जिस ब्लॉक स्टेशन से लाइन क्लियर दिया जाता है उसके प्रथम रोक सिग्नल तक ही नहीं बल्कि उसके आगे भी पर्याप्त दूरी तक लाइन साफ हो। इकहरी लाइन पर लाइन क्लियर तब दिया जाएगा जब तक कि लाइन क्लियर देने वाले ब्लॉक स्टेशन पर लाइन उसी दिशा में जाने वाली गाड़ियों से केवल प्रथम रोक सिग्नल तक ही नहीं बल्कि उसके आगे पर्याप्त दूरी तक साफ है और लाइन क्लियर पाने वाले ब्लॉक स्टेशन की ओर जाने वाली गाड़ियों से भी साफ है। जब तक कि अनुमोदित विशेष अनुदेशों द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया गया हो, पर्याप्त दूरी निम्नलिखित से कम नहीं होगी। 2 संकेती सिग्नल व्यवस्था में यह दूरी 400 मीटर, तथा बहुसंकेती व्यवस्था में या संशोधित लोअर क्वाड्रेंट व्यवस्था में यह दूरी 180 मीटर से कम नहीं होगी। लाइन क्लियर देने की शर्तें। ए क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की शर्त। इकहरी अथवा दोहरी ए क्लास स्टेशन पर लाइन तब साफ मानी जाएगी और लाइन क्लियर तब दिया जाएगा जब तक कि ठीक पहले आने वाली गाड़ी पूरी की पूरी आ गई हो, उक्त गाड़ी के पीछे के सभी सिग्नल ऑन कर दिए गए हों, जिस लाइन पर गाड़ी ले जानी है वह प्रस्थान सिग्नल अर्थात स्टार्टर तक साफ हो, उक्त लाइन पर गाड़ी के प्रवेश के लिए सभी कांटे सेट कर दिए गए हों तथा सभी फेसिंग कांटे पर ताला लगा दिया गया हो। दोहरी लाइन में बी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की शर्त। दोहरी लाइन पर बी क्लास स्टेशन पर लाइन तब साफ समझी जाएगी
और लाइन क्लियर तब दिया जाएगा जब तक कि ठीक पहले आने वाली गाड़ी पूरी की पूरी आ चुकी हो। उक्त गाड़ी के पीछे के सभी आवश्यक सिग्नल फिर से ऑन कर दिए गए हों तथा लाइन 2 संकेती व्यवस्था वाले स्टेशन पर होम सिग्नल तक साफ हो तथा बहुसंकेती या संशोधित लोअर क्वाड्रेंट सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशनों पर ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड तक या फेसिंग कांटे तक साफ हो। इकहरी लाइन पर बी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की शर्त। बी क्लास स्टेशन पर लाइन तब साफ समझी जाएगी और लाइन क्लियर तब दिया जाएगा जब ठीक पहले आने वाली गाड़ी पूरी की पूरी आ गई हो। उक्त गाड़ी के पीछे के सभी आवश्यक सिग्नल ऑन कर दिए गए हों। लाइन निम्नलिखित दूरी तक साफ हो, अर्थात 2 संकेती सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशन पर शंटिंग लिमिट बोर्ड या एडवांस स्टार्टर तक साफ हो, या यदि शंटिंग लिमिट बोर्ड या एडवांस स्टार्टर नहीं है तो होम सिग्नल तक, अथवा यदि शंटिंग लिमिट बोर्ड या एडवांस स्टार्टर या होम सिग्नल नहीं है तो बाह्यतम फेसिंग कांटे तक साफ होना चाहिए। बहुसंकेती या संशोधित लोअर क्वाड्रेंट सिग्नल व्यवस्था में स्टेशनों पर शंटिंग लिमिट बोर्ड या एडवांस स्टार्टर सिग्नल तक यदि कोई है, अथवा यदि शंटिंग लिमिट बोर्ड या एडवांस स्टार्टर सिग्नल नहीं है तो बाह्यतम फेसिंग कांटों तक, अर्थात आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट तक लाइन साफ हो। इसके अतिरिक्त स्टेशन मास्टर सेक्शन में गाड़ी साफ होना भी सुनिश्चित करेंगे। जब लाइन की मरम्मति या किसी अन्य कारण से विशेष प्रतिबंध का पालन करना आवश्यक है तो लाइन क्लियर देने से पूर्व संबंधित स्टेशन मास्टर को गति प्रतिबंध का संदेश भेजेंगे। स्टेशन मास्टर साधारण नियम 8.03 का पालन दिन में सिग्नल की भुजा तथा रात्रि में बैक लाइट को स्वयं देखकर सुनिश्चित करेंगे। धुंध, कुहासा या तूफानी मौसम में स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर देने से पहले दोनों तरफ के स्टेशनों को सूचित करेंगे ताकि लोको पायलट को सावधान करने के लिए सतर्कता आदेश जारी किया जा सके। यदि कोई अन्य शर्त जो SWR अर्थात स्टेशन संचालन नियमावली में लाइन क्लियर देने से पहले पूरा करना आवश्यक है तो पालन किया जाएगा। दोहरी लाइन पर बी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की शर्त। दोहरी लाइन पर बी क्लास स्टेशन पर लाइन तब साफ समझी जाएगी और लाइन क्लियर तब दिया जाएगा जबकि ठीक पहले आने वाली गाड़ी पूरी आ पहुंची हो। उक्त गाड़ी के पीछे के सभी आवश्यक सिग्नल फिर से ऑन कर दिए गए हों और लाइन 2 संकेती सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशन पर होम सिग्नल तक साफ हो, अथवा बहुसंकेती या संशोधित लोअर क्वाड्रेंट सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशनों पर ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड यदि कोई लगा है या आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट तक लाइन साफ रखी जाएगी। सहायक नियम 8.03 स्टेशन मास्टर स्वयं संतुष्ट होने के लिए
आगे आने वाली अंतिम गाड़ी का पूर्ण आगमन हो गया है। साधारण एवं सहायक नियम 4.17 के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे। इसके अतिरिक्त स्टेशन मास्टर सेक्शन के गाड़ी से साफ होना सुनिश्चित करने हेतु अपने ट्रेन सिग्नल रजिस्टर की जांच अवश्य करेंगे। जब लाइन की मरम्मति या किसी अन्य कारण से विशेष सतर्कता बरतना या विशेष प्रतिबंध का पालन करना आवश्यक हो तो प्रभावित सेक्शन पर लाइन क्लियर देने के पूर्व या केबिन स्टेशन मास्टर अथवा स्विचमैन को लाइन क्लियर देने हेतु अधिकृत करने के पूर्व संबंधित स्टेशन मास्टर सतर्कता आदेश जारी करने हेतु गति प्रतिबंध लागू करने संबंधी संदेश प्राप्त करने वाले स्टेशन मास्टर या उस स्टेशन मास्टर से जिसे संदेश प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया था से अपना संदेश प्राप्त करने की अभिस्वीकृति अवश्य लेनी चाहिए। धुंध, कुहासा या तूफानी मौसम में स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर देने के पहले दोनों तरफ के स्टेशनों को सूचित करेंगे कि चालक को सावधान करने का सतर्कता आदेश जारी करें। वैसी अन्य शर्तें भी जिन्हें स्टेशन संचालन नियमावली अर्थात SWR के अनुसार किसी स्टेशन पर लाइन क्लियर देने के पहले पूरा करना हो, उनका पालन अवश्य किया जाएगा। C क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की शर्तें। इकहरी लाइन अथवा दोहरी लाइन पर दो संकेती, बहुसंकेती अथवा संशोधित लोअर क्वाड्रेंट सिग्नल व्यवस्था वाले C क्लास स्टेशनों पर लाइन तब तक साफ नहीं समझी जाएगी और लाइन क्लियर तब दिया जाएगा जब तक कि ठीक पहले जाने वाली गाड़ी पूरी गाड़ी होम सिग्नल से कम 400 मीटर आगे चली गई हो और वह चलती ही जा रही हो तथा पिछली गाड़ी आने के लिए ऑन किए गए समस्त सिग्नल उक्त गाड़ी के जाने के बाद फिर से ऑन कर दिए गए हों। परंतु यह तब तक जब इकहरी लाइन पर दूसरे सिरे के ब्लॉक स्टेशन से ब्लॉक हट की ओर विपरीत दिशा में चलने वाली गाड़ियों से भी लाइन साफ हो। स्वचालित ब्लॉक पद्धति। इकहरी लाइन पर स्वचालित ब्लॉक पद्धति की आवश्यक बातें। जहां इकहरी लाइन पर गाड़ियों का संचालन स्वचालित ब्लॉक पद्धति के अनुसार होता है, वहां लाइन पर निरंतर ट्रैक सर्किट या एक्सल काउंटर की व्यवस्था की जाएगी। आप दृश्य में देख रहे हैं कि स्टेशनों के रनिंग लाइन में ट्रैक सर्किट की व्यवस्था की गई है। यहाँ रंगीन बत्ती वाले बहुसंकेती सिग्नल लगाए जाएंगे। प्रत्येक दिशा के लिए लगाए जाने वाले स्थावर सिग्नलों का न्यूनतम उपस्कर निम्नलिखित होगा। इकहरी लाइन पर हस्तचालित रोक सिग्नल दो प्रकार के लगाए जाते हैं, एक होम, दूसरा स्टार्टर। अगले ब्लॉक स्टेशन से लाइन क्लियर मिलने के बाद यातायात की दिशा स्थापित की जाएगी, अर्थात यहाँ इकहरी लाइन में डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक एस्टैब्लिश की जाती है। लाइन क्लियर मिलना तब संभव हो सकेगा जब तक कि लाइन क्लियर देने वाले ब्लॉक स्टेशन पर न केवल स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल तक बल्कि उसके आगे भी पर्याप्त दूरी तक लाइन साफ हो, और ये पर्याप्त दूरी 180 मीटर से कम नहीं होगी। दो निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशनों के बीच की लाइन यदि आवश्यक है
तो स्वचालित रोक सिग्नल लगाकर 2 या अधिक स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन में विभक्त की जा सकती है। आप दृश्य में देख रहे हैं, एक ब्लॉक खंड में कई स्वचालित सिग्नल लगाकर इसे सिग्नलिंग सेक्शन में बांटा गया है। यातायात की दिशा स्थापित हो जाने के बाद लाइन अगले ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल तक साफ होने पर स्टार्टर सिग्नल ऑफ किया जाएगा। यातायात की दिशा स्थापित हो जाने के बाद प्रत्येक स्वचालित ब्लॉक सिग्नल सेक्शन के अंदर में से होकर तथा उससे बाहर जाने के लिए गाड़ियों का संचालन संबंधित स्वचल रूप सिग्नल तब तक ऑफ स्थिति में नहीं जाएगा जब तक कि लाइन अगले स्वचल रूप सिग्नल तक साफ नहीं हो जाती। परंतु यदि अगला रोक सिग्नल मैनुअल स्टॉप सिग्नल है तो लाइन के आगे भी पर्याप्त दूरी तक साफ रखी जाएगी और ये पर्याप्त दूरी 180 मीटर से कम नहीं होगी। यदि लोको पायलट ए चिन्ह मार्कर वाले स्वचालित रोक सिग्नल ऑन स्थिति में पाते हैं तो वह अपनी गाड़ी को उस सिग्नल से पहले रोककर दिन में 1 मिनट तथा रात्रि में 2 मिनट तक प्रतीक्षा करेंगे। यदि इतनी प्रतीक्षा के बाद भी सिग्नल ऑन स्थिति में ही रहता है और यदि सिग्नल के पास टेलीफोन संचार व्यवस्था है तो लोको पायलट अगले ब्लॉक स्टेशन के स्टेशन मास्टर से या जहां सेक्शन में केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण व्यवस्था सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल है वहां सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल ऑपरेटर से संपर्क स्थापित करेगा तथा उनसे अनुदेश लेगा। यदि सिग्नल के पास कोई टेलीफोन संचार व्यवस्था नहीं है या वह खराब हो गई है और उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है तो लोको पायलट निर्धारित कोड में सीटी बजाएगा। ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करेगा। लोको पायलट सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ेगा। यदि दृश्यता पूर्णतः साफ हो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि दृश्यता साफ नहीं हो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति नहीं होगी। जब गाड़ी के लिए लाइन क्लियर ले लिया गया हो और स्टेशन पैनल पर यातायात की दिशा स्थापित हो चुकी हो तथा स्टेशन मास्टर स्टार्टर सिग्नल ऑफ करने में असमर्थ हो तो वह सुनिश्चित करेंगे कि सभी कांटे जिन पर से गाड़ी गुजरनी है वह सही रूप से सेट तथा क्लैंप कर दिए गए हैं। साथ ही साथ उसमें ताला भी लगा दिया गया है। इसके बाद वह अन्य सावधानियों का भी पालन करते हुए प्रस्थान सिग्नल और अन्य मध्यवर्ती सिग्नल को ऑन स्थिति में पास करने के लिए एक निर्धारित प्रारूप T/D912 का प्राधिकार जारी करेंगे। इस प्राधिकार पर गाड़ी की अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी। जब तक आगे गई हुई गाड़ी अगले ब्लॉक स्टेशन पर पहुंच नहीं जाती है तब तक इसके पीछे कोई फॉलोइंग ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। जब यातायात की दिशा स्थापित नहीं हो पाती है, जब किसी गाड़ी का लाइन क्लियर मिला हो किंतु यातायात की दिशा स्थापित नहीं हो पाती है, तब गाड़ी लाइन क्लियर टिकट के प्राधिकार पर चलाई जाएगी। साथ ही साथ ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए T/A
912 प्राधिकार जारी किया जाएगा। हम इस दृश्य में देख रहे हैं स्टेशन मास्टर द्वारा लाइन क्लियर लिया गया है, किंतु पैनल से डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक एस्टैब्लिश नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में स्टेशन मास्टर पेपर लाइन क्लियर टिकट पर गाड़ी चलाएंगे। साथ ही साथ सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए T/A 912 जारी कर रहे हैं। यहाँ गाड़ी पूर्ण ब्लॉक पद्धति के आधार पर चलाई जाएगी। स्टेशन पैनल के परिचालन से जब होम सिग्नल ऑफ नहीं हो पाता है तो कार्यरत स्टेशन मास्टर व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कांटे जिन पर गाड़ी को गुजरना है वह सही रूप से सेट तथा क्लैंप कर दिए गए हैं और उसमें ताला भी लगा दिया गया हो। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करेंगे कि लाइन अवरोध से मुक्त है। पॉइंट्स मशीन के विफलता की स्थिति में कांटों की सेटिंग क्रैंक हैंडल की सहायता से की जाएगी। स्टेशन मास्टर खराब सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए निर्धारित फॉर्म T3693B जारी करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ स्टेशन मास्टर द्वारा T3693B दिया गया है, जिसके माध्यम से गाड़ी को पायलट किया जा रहा है। दोहरी लाइन पर स्वचालित ब्लॉक पद्धति की आवश्यक बातें। लाइन पर निरंतर ट्रैक सर्किट या धुरा काउंटर लगाया जाएगा। आवश्यकता होने पर दो निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशनों के बीच की लाइन कई स्वचालित ब्लॉक सिग्नल सेक्शन में बांटी जा सकती है। आप दृश्य में देख रहे हैं एक ब्लॉक खंड को ऑटोमेटिक सिग्नल लगाकर कई सिग्नलिंग सेक्शन में बांटा गया है। सिग्नल तब ऑफ संकेत पर जाएगा जब तक लाइन न केवल अगले स्टॉप सिग्नल तक बल्कि उसके आगे भी पर्याप्त दूरी तक साफ हो, और यह पर्याप्त दूरी 120 मीटर से कम नहीं होगी। जैसे ही गाड़ी सिग्नल को पार करेगी वैसे ही सिग्नल स्वतः ऑन हो जाएगा। यदि लोको पायलट को ए चिन्ह मार्कर लगा हुआ कोई ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल ऑन स्थिति में मिलता है तो वह अपनी गाड़ी को उस सिग्नल के पहले रोक देगा। गाड़ी को सिग्नल के पहले रोक देने के बाद लोको पायलट वहां दिन में 1 मिनट और रात्रि में 2 मिनट तक रुकेगा। यदि इतने समय तक प्रतीक्षा के बाद भी सिग्नल ऑन ही रहता है तो वह निर्धारित कोड में सीटी बजाएगा और गार्ड के साथ सिग्नल का आदान प्रदान करेगा। वह अत्यधिक सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ेगा। यदि दृश्यता पूर्णतः साफ हो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि दृश्यता साफ नहीं हो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगा। केवल एक गाड़ी पद्धति। केवल एक गाड़ी पद्धति के अनुसार गाड़ियां सिर्फ इकहरी लाइन की छोटी टर्मिनल शाखाओं पर ही चलाई जा सकती है, जहां
गाड़ियों का संचालन केवल एक गाड़ी पद्धति के अनुसार किया जाता है। जिस सेक्शन पर वह पद्धति लागू है उस पर एक समय में केवल एक ही गाड़ी रहेगी। मेटल का प्लेट लगा हुआ एक लकड़ी का डंडा, जिसे स्टाफ भी कहते हैं, संबंधित स्टेशन का नाम दर्शाते हुए आधार स्टेशन पर रखा जाएगा। आप दृश्य में देख रहे हैं एक लकड़ी का डंडा स्टेशन कार्यालय में रखा गया है। यह प्रस्थान प्राधिकार के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इस लकड़ी के डंडे पर पीतल की प्लेट लगी है जिस पर स्टेशन का नाम दर्शाया गया है। निर्धारित लकड़ी का डंडा या स्टाफ किसी गाड़ी के लिए ब्लॉक खंड में प्रवेश करने का एकमात्र प्राधिकार होगा और गाड़ी का लोको पायलट तब तक स्टेशन को नहीं छोड़ेगा जब तक उसके पास यह लकड़ी का डंडा अर्थात स्टाफ नहीं हो। लोको पायलट अपनी गाड़ी सेक्शन में तब तक नहीं ले जाएगा जब तक कि उसके पास विशेष अनुदेश के अधीन निर्धारित प्रस्थान प्राधिकार नहीं है। केवल एक गाड़ी पद्धति पर कार्यविधि। कार्यरत स्टेशन मास्टर किसी गाड़ी को स्टेशन छोड़ने की अनुमति देने के पहले लकड़ी का डंडा अर्थात स्टाफ गार्ड को सुपुर्द करेंगे, जो व्यक्तिगत रूप से इसे गाड़ी के लोको पायलट को सौंपेगा। आप इस दृश्य में देख रहे हैं स्टेशन मास्टर ने गार्ड को स्टाफ सौंप दिया है और यह गार्ड संबंधित गाड़ी के लोको पायलट को स्टाफ सौंप रहा है। लकड़ी का डंडा खो जाने पर। यदि लकड़ी का डंडा अर्थात स्टाफ खो जाने पर ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर इसकी रिपोर्ट वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक एवं वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी को देंगे। साथ ही साथ गाड़ी संचालन के लिए हस्तलिखित एक लिखित प्राधिकार जारी करेंगे। आप इस दृश्य में देख रहे हैं स्टेशन मास्टर द्वारा एक हस्तलिखित प्राधिकार तैयार किया जा रहा है। लकड़ी का डंडा यदि खो जाता है तो मंडल कार्यालय से एक दूसरा स्टाफ भेजा जाता है। इस स्टाफ की अलग पहचान के लिए उस पर डुप्लीकेट शब्द चिन्हित किया जाना चाहिए। यदि मूल डंडा मिल जाता है अर्थात खोया हुआ डंडा पुनः मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में मूल डंडे को उपयोग में लाया जाना चाहिए तथा डुप्लीकेट डंडे को वापस मंडल कार्यालय लौटा दिया जाएगा। स्टेशन डायरी में इस आशय की प्रविष्टि अवश्य की जानी चाहिए।